Psalms 34 verse 14. हम देखेंगे भजन संहिता 34 और वचन 14 में से। Or let's read. I'll read in English and then Psalms 34 भजन संहिता 34 verse 14. वचन 14। और ये कहता, it says, depart from evil and do good, seek peace and pursue it. Last week we have seen David says, hey, come unto me, I will teach you how to fear God. पिछले सप्ताह हमने देखा दाऊद ने कहा, हे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय सिखाऊंगा। And last 2-3 weeks I am teaching about the fear of God. और पिछले 2-3 सप्ताह से मैं परमेश्वर के भय के विषय में सिखा रहा What हूँ। is the fear of God? परमेश्वर का भय क्या है? In this chapter, इस अध्याय में, this is not a chapter, this is a psalm. ये अध्याय नहीं बल्कि भजन है। First 4 verses says, पहले 4 वचनों में लिखा गया है, God delivered me from the fear. परमेश्वर ने मुझे भय से मुक्त किया। Now he is talking about fearing God. अब वो परमेश्वर को डरने के विषय में बता रहा है। There is 2 kinds of fear. तो 2 प्रकार के भय होते हैं। One fear destroys you. एक भय आपको नष्ट करता है, Because God has not given us the spirit of fear, कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, but spirit of love, sound mind and power. बल्कि प्रेम की, सामर्थ की और एक सुमन की आत्मा दी है। But लेकिन here it says, यहाँ पे लिखा है, hey, come near to me. मेरे पास आओ। In verse 11, वचन 11 में, verse 11 it says, come ye children, hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord. हे लड़को आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। I will teach you to fear of the Lord. मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। So fear of the Lord is taught to yourself. तो परमेश्वर का भय खुद को सिखाया जाता है। See, it is taught to your children and also to yourself. देखो, ये आपके बच्चों को भी सिखाया जाता है और आपको खुद को भी सिखाया जाता है। There was a guy in a New Testament named Cornelius. नई वाचा में एक व्यक्ति था जिसका नाम कर्नेलियस है। Bible says, बाइबल बताती है, he used to have fear of God with his family. वहां पे लिखा गया है कि अपने परिवार के साथ वो Let परमेश्वर का us भय read in मानता था। Acts chapter 10, हम पढ़ेंगे प्रेषित 10 में, verse, you have to check it. हम उसे देखेंगे। Verse 2, 1 and 2. वचन 1 और 2। Acts chapter 10. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, What is the verse? Verse 2. उसके दूसरा वचन, क्या? What does it says? वहां पे लिखा है, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। Hallelujah. हालेलुया। So, this is the person who not only he had the fear of God, but he taught fear of God to his children, his wife, his family. ये ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ खुद परमेश्वर का भय नहीं मानता था, बल्कि अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को उसने परमेश्वर का भय मानना सिखाया। My question is, मेरा सवाल है, are you teaching fear of God to your family? अपने परिवार को क्या आप परमेश्वर का भय सिखाते हो? Are you teaching fear of God to your children? अपने बच्चों को क्या आप परमेश्वर का भय सिखाते हो? Do you have a prayer time as a family? क्या एक परिवार होने के नाते आप प्रार्थना में समय बिताते हो? How many of you have a prayer time with the family? कितने लोग परिवार के साथ एक प्रार्थना का समय 1, बिताते 2, हैं? 3, 4, 5, 6. Everybody. सभी लोग। Do you sit with the family? क्या परिवार के साथ बैठते हो? Do you make sure your child is there? आप निश्चित करते हो कि आपके बच्चे वहां पर है? He may be young, old, whatever his age. जवान होंगे, बूढ़े होंगे, किसी भी आयु के होंगे। When you sit as a family, जब परिवार करके आप बैठते हो, and I'll tell you one thing. एक बात आपको बताता हूँ, Other people sees that you are sitting with the family. और लोग देखते हैं कि आप परिवार के साथ बैठते हो And you teach the word of God. और आप प्रभु का वचन सिखाते हो। Very essential, friend. बेहद जरूरी है दोस्तों, It's very essential. बेहद जरूरी है। Every family. हर एक परिवार, I have seen so many families. Some of the youngsters are going away from the faith life. मैंने कितने तो परिवारों में देखा है कि जवान बच्चे विश्वास से दूर जा रहे हैं। I was in one church मैं कलीसिया में था recently, हाल ही में, and a pastor, well-known pastor, और जाने माने पासबान है। in his church, lot many people come. उनके कलीसिया में काफी सारे लोग आते हैं।
I just met his son. उनके बेटे से मैं मिला And as I was talking with him, और जैसे मैं उससे बातचीत कर रहा था, very young, he may be in 12th standard now. शायद वो अभी 12वीं कक्षा में And I होगा, was talking to him, उससे मैं बातचीत कर रहा था, and I found out मुझे समझ में आया that he has fallen behind. He's not believing God anymore. वो अभी परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, वो विश्वास से पीछे रह गया है। And then I asked to the pastor, फिर मैंने पासवान से पूछा, "Hey, pastor, you are praying?" पास्टर तुम प्रार्थना He करते said, हो? "Yes, I'm praying." पास्टर ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ। Do you pray with your family? क्या आपके परिवार के साथ आप प्रार्थना करते हो? No, pastor. नहीं पास्टर, We are not praying as a family. नहीं, परिवार करके हम प्रार्थना नहीं करते हैं। The first responsibility for your life is, आपकी जिंदगी की पहली जिम्मेदारी the है, first ministry of your life आपके is जीवन की पहली सेवकाई है, taking care of your family. अपने परिवार का ध्यान रखना। Whosoever you are, आप चाहे कोई भी हो, you are a man of आप God. परमेश्वर के दास हो, You are a head in the family. आप परिवार में मस्तक हो, You are responsible to take care of your family. आपकी जिम्मेदारी है कि परिवार का ध्यान रखे। This Cornelius had a fear of God with his family. कर्नेलियस अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। David said, "Come, I will teach you how to have a fear of God." दाऊद कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि परमेश्वर का भय कैसे मानते And हैं। how what was his teaching? और उसकी सीख क्या थी? Last week we have seen that. पिछले सप्ताह हमने देखा है, Whenever I preach that day, we have seen that. और जबकि मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हमने वो देखा है। Whenever I have taught you in the Bible study, that day we have seen और that. जिस दिन मैंने बाइबल अध्ययन में सिखाया, उस दिन हमने देखा है, It says, लिखा है "Keep your tongue from the evil." कि बुराई से अपनी जीभ को रखना। What you have to keep? क्या करना है? Your tongue. अपनी जीभ को, Everybody say tongue. जीभ, जोर से बोलो ना। हमें कहना है जीभ, बोलो जीभ। बहुत जरूरी है इट्स वेरी एसेंशियल। हमारी जीभ को नियंत्रण में रखना, वी हैव टू कंट्रोल आवर टंग, क्योंकि बिकॉज ये जीभ दिस टंग झूठा बात कर सकती है। स्पीक्स लाइज, ये जीभ दिस टंग खुद के विषय में बड़ाई मार सकती है। boasts about ourselves, ये जीभ this tongue अविश्वास की बात कर सकती है। talks about unbelief। और दाऊद कहता है, David says, मेरे पास आओ, hey, come to me, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाता हूँ। I will teach you how to observe the fear of the Lord। कैसा? How? अपनी जबान बुराई से बचा के रख। By keeping our tongue from speaking evil। क्या होता है अगर अपनी जबान को हमने ऐसा ही खोल दिया तो? What will happen if we lose control over our tongue? क्या होगा? What will happen? जो परमेश्वर चाहता हो नहीं होगा। What God wants, that will not happen। हालेलुया। Hallelujah। मैं आपसे कहता हूँ प्रियो, I tell you dear ones, परमेश्वर God, चाहता है He wants तुम्हारे जुबान से परमेश्वर के शब्द बाहर आए, that through your tongue His words should come out। क्योंकि परमेश्वर Because the Lord, तुम्हारा जीवन बनाना चाहता He है। wants to make your life। You know, he whatever you are today आज आप चाहे जो कोई हो, is only thing that whatever you spoken about yourself. आप वही हो जो अपने खुद के बारे में बोला है। You know, read Ecclesiastes chapter 5 verse 6. हम पढ़ेंगे सुबोपदेशक उसका 5वां You अध्याय वचन 6। destroy the work of God through your tongue in your life. अपने खुद के जुबान से हम परमेश्वर के काम आपको अपने जीवन में नष्ट कर देते हैं। You know, उपदेशक समोपदेशक 5 अध्याय का 6 वचन, Ecclesiastes chapter 5 and verse 6, verse 6. वचन 6, कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना हाँ, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। it says, through whatever you say, you destroy the work of God. हम जो भी बोलते हैं, अपने बोलने से हम परमेश्वर के काम को नष्ट कर देते हैं। Because of your word, हमारे शब्दों के your कारण body हमारा शरीर becomes sin. वो पाप बन जाता है। Yeah, that's what the word says. वचन वही कहता है। Can you read in Hindi? हम हिंदी में पढ़ेंगे, कोई हाँ। वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना। अरे बाप रे, ये कहता है कोई अपने शब्द के द्वारा अपने आप को पाप, suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin. और वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। हाँ, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो? क्या what do you think? Through your tongue, your body can sin?
आपको क्या लगता है कि आपकी जुबान के द्वारा आपका शरीर पाप कर सकता है? Huh? Through your tongue, your body can sin. क्या आपके जीभ के द्वारा आपका शरीर पाप कर सकता है? Huh? Through your tongue. आपकी जीभ के द्वारा। Bible says in James chapter 3 verse 2, बाइबल बताती है याकूब 3:2 में, the person who controls his tongue is able to control his whole body. बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी जीभ पे काबू लाता है वो अपने पूरे शरीर पे काबू कर सकता है। You know, मेरे पीछे बोलोगे, जो व्यक्ति अपने जुबान पर अपने जुबान पर नियंत्रण करता है, वो व्यक्ति अपने शरीर को नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करता है? अपने शरीर को। किसके शरीर को? अपने खुद के शरीर को। हम दूसरों के शरीर को नियंत्रण करना चाहते हैं। We feel like controlling others' bodies. नहीं, No. प्रभु चाहता है The Lord wants हम परिपूर्ण बने। we should become perfect. तीसरा अध्याय का पहला वचन कहता है, Chapter 3 and verse 1 says, जो भी अपने जबान पर नियंत्रण करता है वो परिपूर्ण व्यक्ति है। he who controls his tongue is a हम perfect पढ़ेंगे वचन, person. बहुत अच्छा वचन है हो। 3:1 पढ़िए पहले। हे मेरे भाइयों, सो जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1 हम सेइंग, हाँ, हे मेरे भाइयों, हाँ, आगे पढ़िए दूसरा वचन भी। हाँ, हालेलुया। क्या कहा? सारी क्या बात करते हो? हाँ, बाइबल कहती है तुम सारे देह पर लगाम लगा सकते हो। Bible tells us that we can control our entire body. याकूब की किताब जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2 बात पढ़ रहे हैं हम। ओके, We are reading James chapter 3 and verse 2. पूरे शरीर को लगाम लगा सकते हैं। We can control our entire body. हाँ, ये सिर्फ पिक्चर में हम सुनते जबान को लगाम लगाओ। We hear this only in the movies. Control your tongue. ये बाइबल का वचन है। But this is the word of the Bible. हाँ, लगाओ। We have to control our tongue. हमें हमारी जुबान पे लगाम लगाना है। क्यों? That's what he says. Come, I will teach you to fear God. वही वो कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। Keep your tongue away from evil. बुराई से अपने जीभ को दूर रख। Take care. संभाल। Don't speak negative words. नकारात्मक शब्द न बोलना। You know, there are people, they become like God. कुछ लोग हैं वो परमेश्वर के नहीं बन जाते They said, हैं। I challenge you, it will not happen. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ ये होगा ही नहीं। I challenge you, it will not मैं happen. तुम्हें चुनौती देता हूँ ये होगा ही नहीं। I said, you have become God. तो मैं कहता हूँ तुम तो ईश्वर बन चुके हो। With God, all things are possible. परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया। That's why you have to speak positive. इसलिए हमें सकारात्मक ही बोलना है। Amen. आमेन। That's what we learned last time in the Bible study. यही हमने पिछले बार बाइबल अध्ययन में सीखा। Your words are very important. आपके शब्द बहुत जरूरी है। In your words, you need to learn fear of God. आपके शब्दों में आपको सीखना है परमेश्वर का भय। You know, David, दाऊद, we know when this Psalms was written. हम जानते हैं ये भजन कब लिखा गया? You know when this Psalm was written? क्या आप जानते हो ये भजन कब लिखा गया? When David was in a condition where, the king of Palestine was there. We know that David killed Goliath. हम जानते कि दाऊद ने गलियात को मारा। And he was at Gath. और वो गाथ में था। And Goliath was from the Gath. गलियात भी गाथ से ही था। King Saul was after him. शाऊल राजा उसके पीछे पड़ा हुआ था। He ran from Israel. He went to Palestine. वो इजराइल से भाग निकलकर फलस्तीन में आया। He came to Gath, वो गाथ में आया where he killed Goliath. जहाँ पे उसने गलियात को मारा था। Now the king of that Gath अब वो गाथ का राजा and the officers said, "This is David." और वहाँ के अधिकारियों ने क्या कहा? अरे ये तो दाऊद है। That king would have killed him.
राजा ने उसे मार दिया होता, and we know that he became mad. He just, और हम जानते हैं कि उसने पागल होने का बर्ता नाटक किया, and then, in that situation, he wrote this psalm. और उसी परिस्थिति में उसने ये भजन लिखा। He was fearful. वो डर गया था, He was afraid. वो भयभीत हुआ था, And then he said, God is so good. He brought me out of all my fears. और वो कहता है कि प्रभु इतना भला है कि मेरे सारे भय से उसने मुझे मुक्त कर दिया। But now he's teaching. और अभी वो सिखा रहा है, Have fear of God. परमेश्वर का भय रखो। Those who fear of जो God परमेश्वर का भय मानते will हैं lack उन्हें nothing. किसी बात की घटी न होगी। Amen. आमीन। He says the young lion will go hungry. वो कहता है कि जवान शेर भूखे रहेंगे, But लेकिन those who fear of जो God परमेश्वर का भय मानते हैं will not lack any good उन्हें things. किसी भी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। Amen. आमीन। सब जन को मुझे कोई भी अच्छी चीज की घटी नहीं होगी. घटी नहीं होगी। I will not lack not lack any good things. any good things. In one psalm he says, I will lack nothing. एक भजन में वो कहता है कि मुझे किसी बात की घटी ना होगी, In Psalms 23. भजन 23 में। But now he is saying, बट अभी वो कह I रहा है will not lack any good कि thing. मुझे किसी भली चीज की घटी नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया। Because my God is good, क्योंकि मेरा परमेश्वर भला है, He will give you good things to you. वो अच्छी भली बातें मुझे देगा। Amen. आमीन। But in verse 34, लेकिन वचन 34 में we have just seen that he says, Come, I will teach you to have fear of God in your tongue. वो कहता है कि आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी जुबान में प्रभु का भय कैसा रखे। Hey, please learn this. हे, कृपया करके इसे सीखे। Jesus is in his all teaching spoke and told us that he had taught us that we need to take care of our tongue. यीशु ने उसकी सारी शिक्षा में हमें सिखाया है कि हमें हमारी जुबान को संभालना है। Even he said, उसने ये भी कहा, one day, एक दिन all the words that you have spoken, जो सारे शब्द आपने बोले हैं you have to give accounts of that. उसका हिसाब आपको देना होगा। Every word that you have spoken. सारे शब्द जो आपने बोले हैं। What is the difference between you and the animal? आप में और जानवर में क्या फर्क है? Praise the Lord. वो किस तरह? We can speak, they don't speak. हम बोल सकते, वो बोल नहीं सकते। God is a God who speaks. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बोलता है। So our God, by word, He created things. हमारा परमेश्वर ने उसके शब्द से सब कुछ सृजा है। So God has given same ability to you to create things. परमेश्वर ने वही क्षमता आपको दी है चीजें निर्माण करने के लिए। लेकिन you have to speak by faith. लेकिन आपको विश्वास से बोलना है। Faith in the heart हृदय में विश्वास and the words in your mouth और आपके मुंह में वो शब्द, will bring 100% result. उसके द्वारा 100% आपको परिणाम मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। But verse 14 he says, वचन 14 में वो कहता है, turn from evil. बुराई से फिरो। Evil speaking, बुरी बोलने से, lying, झूठ बोलने से, or maybe you speak maybe prideful words. या फिर आप घमंड की बातें करते हो, Turn from them. उससे आपको फिरना है। What is turning? और पीछे मुड़ना क्या है? Is repentance. वो है मन फिराना। He is guiding you and me. और वो हमें सिखा रहा है। If you have spoken some wrong thing, अगर आप कुछ गलत बोल बैठे हो, you have to repent. तो आपको पश्चाताप करना है। You have to say, Lord, I'm sorry, I have did this. आपको कहना है कि प्रभु मुझे माफ कर, मैंने ये I किया है। there are people who speak, I know there are people who speak about their children wrong things. मैं जानता हूँ कुछ लोग अपने बच्चों के बारे में गलत बातें बोल देते हैं। कहते हैं पागल है यार, He's mad, crazy. पागल है। बच्चे को आपको लगता होगा कुछ नहीं यार, चलो बोल दिया। You might be thinking, I've just said it. तुम्हें पता है, आप अगर पिता हो या माता हो, अगर आप आपके बच्चों को ये शब्द बोलते हो तो उसके जीवन में उसको उसी तरह से तैयार करते हो। But do you know, if you are a parent and whatever you speak over your children, he's being formed in that way only. You have to be careful. तुम्हें आपको संभालना संभालना है। Every day morning, प्रतिदिन सुबह, जब मेरे बच्चे स्कूल को जाते थे, when my children would go to school, मैं उन पर हाथ रखकर I would lay my hands on them. आशीष के शब्द बोलता I था, would declare blessings. मैं प्रार्थना करता I था, would pray.
10वीं तक। till they were in 10th standard. 10वीं के बाद में वो कॉलेज जाने लगे। हर रोज हम रात को एक साथ प्रार्थना करते थे। After 10th standard, they started to go to college, and every night we would pray together as a family. लेकिन आपको शब्द बोलना है। But you प्रिय। have to speak the words. मेरा बेटा बहुत छोटा था। My son was very small. एक दिन ऐसा ही एक मीटिंग था, उस मीटिंग में मैं गया One day I went to a similar kind of meeting. और ऐसा नहीं, बहुत बड़ा एक ग्राउंड मीटिंग था It was a big meeting on a और मैं ground. उस मेरे बच्चे को लेके मैं चल रहा था उस ग्राउंड में। आगे स्टेज पर मीटिंग चल रही थी, तो अभिषेक छोटा था, उसको लेके मैं चल रहा था। And the meeting was happening on the ground. The speaker was on the stage. तो हमारी चर्च की एक लड़की आई One girl from our church came. और आके यू लिटिल डेविल, और हमारी चर्च की एक लड़की आई और उसके गाल को पकड़ के छोटा शैतान. मैंने उसको देखा, तुझे डेविल क्यों देखा, एंजल क्यों नहीं दिखा उसको? So I asked her, why can't you see an angel? Why do you see a वो devil? चौंक गई, अरे बोला वो मेरा बेटा है, वो डेविल नहीं है, एंजल है। So I told her that he's my son. He's a angel, not a अरे devil. आप बोलेंगे अरे वो तो मजाक में बोल रही है You यार। will say, she just said it jokingly. हे, आपको नहीं मालूम, आपको आपके बच्चों के लिए श्राप के शब्द नहीं लेना है। We should not speak curse over your children. उनको बुरा लगेगा, They might लेकिन feel वो bad, सुधरेंगे भी। but they will improve also. हालेलुया। Hallelujah. मेरे भाइयों बहनों, My brothers and sisters, टर्न फ्रॉम इविल, बुराई से फिरना है, रिपेंट फ्रॉम इविल। बुराई से मन फिराना है. एंड डेविड नोज वेल हाउ टू रिपेंट। और दाऊद अच्छी रीति से जानता है कि पश्चाताप कैसे करते You हैं. know, David knows well how to repent. दाऊद अच्छी रीति से जानता है पश्चाताप कैसे करे. David knows God forgives his children. दाऊद जानता है कि परमेश्वर उसके बच्चों को माफ करता है. He's written whole psalm of Psalm 51 about repentance. उसने पूरा भजन संहिता 51 पश्चाताप के बारे में ही लिखा He है. says, hey, turn from वो evil. कहता है कि बुराई से फिरो, No, turn from कि evil. बुराई से फिरो. You have to turn from evil. आपको बुराई से फिरना है. You know, evil is part of outward sin. और ये जो बुराई है वो हमारे बाहर के पाप का स्वभाव है, Also लेकिन inward sin. अंदरूनी पाप का भी. Because every word that comes out of your mouth is just not because of your words outside, but it comes from inside your heart. लेकिन जो कुछ भी शब्द आज आपके मुंह से आते हैं वो केवल आपके मुंह से नहीं निकलते, लेकिन अंदरूनी से, It's, दिल से आते हैं. it's not what I am saying. ये जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं है. It's Matthew chapter 22. ये मत्ती 22 Is में it? है. Huh? Matthew chapter 22 or verse 34? मत्ती 22:34. Can you help me to find that verse? हम ये वचन ढूंढेंगे. You know, Matthew chapter 22. Not Matthew chapter 12. मत्ती 12. हाँ 36 12 हाँ जो अब मत्ती 12 में देखो, बट 22 में नहीं। हाँ 12 का कौन सा? नहीं, मुझे वो चाहिए कि एवरी वर्ड दैट कम्स इट कम्स फ्रॉम योर हार्ट। वही है 35 और 34 36 पढ़ लेना। हाँ 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 थैंक यू। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है. और आगे वचन 36. और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे. लेकिन आपकी यहाँ पे मेरा इधर अंग्रेजी में अ गुड मैन आउट ऑफ गुड ट्रेजर ऑफ द हार्ट, और एक हिंदी में नहीं आया वो शब्द। हाँ हृदय में से, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है आउट ऑफ हार्ट, अपने हृदय से। इट इज आउट ऑफ हार्ट, ये हृदय से आता है. सो
sin is not just outward, तो पाप केवल बाहर से नहीं है, sin is also लेकिन inward. पाप अंदरूनी भी है। So you have to repent from inward. तो हमको अंदर से पश्चाताप करना है। Is there an unforgiveness in your heart? क्या आपके हृदय में अक्षमा है? Is there any sin in your क्या आपके heart? हृदय में कोई पाप है? Did you lied of something? क्या आपने कुछ झूठ बात बोली है? You have to repent. हमें पश्चाताप करना है, You have to repent. हमें पश्चाताप करना है, Because that's not what God desires. क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता। And that's what David says. दाऊद यही कहता है, Hey, come. हे आओ, I will teach you मैं तुम्हें to सिखाऊंगा fear God. कि प्रभु का भय मानना, Turn from evil. बुराई से फिरो, Repent. पश्चाताप करो, Because God is a merciful God. क्योंकि परमेश्वर दयालु है। How much He वो forgives? कितना क्षमा करता है? Read Isaiah chapter 55 verse 7. हम पढ़ेंगे यशायाह 55:7। You know, you should know this, how much He वो forgives. कितना क्षमा करता है ये हमें पता होना चाहिए। It says, लिखा है, let the wicked forsake his ways, दुष्ट अपने चाल चलन, for our God forgives. You know, Isaiah chapter 55 यशायाह 55 verse 7. वचन 7। Let the wicked forsake his ways, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to God He will abundantly pardon. दुष्ट अपनी चाल चलन Amen. और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ही ओर फिरे, Amen. वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। पूरी रीति से कहा है, रीति से। abundantly नहीं कहा है। बहुत आयत से करेगा। Amen. आमेन। कितना क्षमा करेगा? कितना क्षमा करेगा? सब जन को बहुतायत से। बहुत आयत से। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको क्षमा करेगा। He will forgive you. वो दाऊद कह रहा है, टर्न अवे, David is saying, रिपेंट। आपको पश्चाताप करना है। उतना ही नहीं, वो कहता है भजन संहिता 34 और वचन 18 में, He says in Psalms 34 and verse 18, भजन संहिता 34 वर्स 14 में, डू गुड। वचन 14 में कि भलाई कर। सो इट इज नॉट जस्ट रिपेंटेंस, तो ये सिर्फ अभी मन फिराना नहीं है, इतना ही काफी नहीं है। दिस इज नॉट इनफ। अच्छा कर, डू गुड। आमेन। आमेन। उसीलिए तुझे बुलाया गया है। यू आर कॉल्ड फॉर दिस। ईसाई जीवन, क्रिश्चियन लाइफ, ये सिर्फ बुराई को त्यागना नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट forsaking a bad life, evil, evil. इट्स बुराई को त्यागना नहीं है। It's not about forsaking evil. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ईसाई जीवन सिर्फ बुराई को त्यागना है। Many a times you think Christian life is only about forsaking evil. नहीं, No. परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बुलाहट दी है। God has given a calling upon your life. आपका उद्धार बाइबल का वचन कहता है, इफिसी किताब इसका 2 अध्याय 8, 9 और 10 वचन The Bible में, tells us in Ephesians chapter 2 verses 8 to 10 कि आपका उद्धार अनुग्रह और विश्वास के द्वारा हुआ है। that we are saved by grace through faith. ये आपके अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ This is है। not by our own good works. लेकिन But 10वां वचन मेरे लिए कोई पढ़िए हिंदी में, we'll read verse 10 in Hindi. इफिसी किताब इसका 2 अध्याय का 10वां वचन, Ephesians chapter 2 and verse 10. 2 का 10। हाँ, वी आर क्रिएटेड बाय हिम। हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ, इन क्राइस्ट जीसस, यीशु मसीह में। फॉर व्हाट यू हैव बीन क्रिएटेड, हमें क्यों सिरजा गया है? टू डू गुड, भले काम करने टू के लिए। डू गुड वर्क्स। भले काम करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कैन यू रिसीव दिस वर्ड? क्या इस वचन को आप ग्रहण कर इट सकते इज हो? नॉट जस्ट टर्निंग अवे फ्रॉम द ये इविल, केवल बुराई से फिरना नहीं है, इट इज डूइंग गुड थिंग्स। ये भले काम करना है। यू हैव बीन कॉल्ड, ये आपकी बुलाहट है। गॉड क्रिएटेड यू परमेश्वर ने आपको सिरजा है टू डू गुड वर्क्स। कि आप भले काम करे। हालेलुया। हालेलुया। What are these good works? ये भले काम क्या है? You know, Matthew chapter 5 verse 16 says, मत्ती 5:16 में लिखा है, you know, your good works
like a light. ये आपके भले काम एक ज्योति के समान है। Amen. Let's go Matthew chapter 5 verse हम 16. जाएंगे मत्ती 5:16। Huh? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में हो बड़ाई करे। Hallelujah. हालेलुया। So repentance is just not enough for a Christian life. तो मसीह जीवन के लिए सिर्फ पश्चाताप ही काफी नहीं है। So what was the good work Jesus did? तो यीशु ने कौन सा भला काम किया? Anybody can tell? क्या कोई बता सकता है? If you want to read, go and read Acts chapter 10 verse 38. अगर आप पढ़ना चाहते तो हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 10वां अध्याय वचन 38। It says, वहाँ पे लिखा है God has anointed Jesus with the Holy Spirit. परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषेक किया And he was roaming doing good. और वो भले काम करता हुआ फिरता था। He was delivering people from the power of Satan. वो शैतान के सामर्थ्य से लोगों को छुटकारा देता था। He was healing वो लोगों को people. चंगाई देता था। Hallelujah. हालेलुया। That was a good work. वो भले काम थे। So you have been created to good works. तो आप सृजे गए हैं भले काम करने के लिए। Amen. आमेन। Can you say, God created me गॉड क्रिएटेड मी to do good work? टू डू गुड वर्क्स। हम कहेंगे परमेश्वर ने मुझे सृजा है परमेश्वर ने मुझे सृजा है भले काम करने के लिए। भले काम करने के लिए। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में वो सामरी ना सामरी अच्छा सामरी जिस तरह से उसने अच्छा काम किया। We see in the Bible about the good Samaritan. उसने उस व्यक्ति के पास जाकर उसको तेल लगाया, He went to the person, दाखरस he लगाया। applied him the oil and the wine. वहां से एक लेवी जा रहा था, उसने देखकर वहां उसके पास नहीं गया। A Levi was passing by, he saw him but he didn't attend एक him. याजक गया, उसको भी नहीं गया। Even a priest didn't attend him. लेकिन ये सामरी But this Samaritan, वो निकला था एक विशिष्ट सफर करने के he लिए। was on his own journey, उस वक्त दिया उस व्यक्ति के लिए। but he gave that time for that person. लेकिन याजक के विषय ऐसा लिखा है, ऐसा ही जा रहा था। But about the priest it is written, he was just passing by. प्रियो, ये Once बंदे ने वक्त समय दिया उस व्यक्ति को। this person gave his time to that person. चोरों ने उसको मारा था, शैतान ने बहुत सारे लोगों को मारा है। The thieves had beaten him. Even that Satan beats people. वो आपके पड़ोसी है, They are your neighbors. आपके रिश्तेदार They are है, your relatives. आपके समाज के लोग They are the हैं, people in your own community. हमारे भारत देश में रहने वाले लोग They are हैं, the citizens of our nation. हमारे शहरों में, नगरों में, गांव में रहने वाले लोग They are the हैं। people of our cities, villages. शैतान ने उनको तकलीफ दिया है, And the Satan has tormented them. लेकिन यीशु मसीह कहता है But Jesus says ये अच्छा सामरी जो है that this good Samaritan, उसने वक्त निकाला। he made time for him. आज बहुत सारे व्यस्त लोग हैं, There are today many people who are very busy. लोगों के लिए वक्त नहीं They है। do not have time for people. वो उसके पास गया, He went to them. उसके पास झुककर उसकी सेवकाई He की, bent down and served him. उसको उठाया, He lifted him up. अपने मोटरसाइकिल पर, कार पर, साइकिल पर उसको रखा। He laid him on his car, his bike, on his cycle. जो भी रहेगा Whatever he had, उसने उसको उठाया he carried him और लेकर जाकर and took उस him जगह पर रहा जहां पर उसका देखभाल हो and सके। took him to a place where he'll be taken care of. वो अच्छा काम है। That is good work. और देखभाल करने वाली जगह कौन सी है? And which is the place where people are taken care of? कौन सी जगह है? Which is that place? तुम्हारी और मेरी कलीसिया। Up your and my church. अगर आप आपके घर में आपके लोगों की देखभाल करने वाले नहीं है तो आपका चर्च नहीं है। If in your church you don't take care of your people, then it's not a church. बहुत सारे लोग दुखी आते हैं, Many people who are in sorrow, बीमार they come. आते हैं। They come in their sickness. ऐसे बहुत सामरी है आपके कलीसिया में जो लोग उनको ले आते हैं। And there are many Samaritans in your church. They bring people. हालेलुया। Hallelujah. आपको
लोगों को तैयार करना है उनका ख्याल रखने के We लिए। have to prepare people to take care of them. अच्छा काम तो होना चाहिए। Good work should happen. आमेन। Amen. और उस वचन में लिखा है, हम खत्म करेंगे, We are going to finish this. सीक पीस। शांति की खोज कर। यहाँ पर इट सेज वर्स Psalms 34 वर्स 14, वचन से 34 और वचन 14 इट सेज वो कहता है, सीक पीस एंड परस्यू इट। मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। अरे बाप रे, शांति, पीस डज नॉट कम ऑटोमेटिकली, शांति अपने आप ही नहीं आती। नहीं आती। आमेन। Amen. सबसे पहले ध्यान में रखो, तुम्हारी और मेरी शांति परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। First of all, we need to remember that we need to have a peace with God. जिस बंदे की शांति, the person who has peace with God, he will have peace with everyone. और जिस व्यक्ति की शांति परमेश्वर के साथ है वो सबके साथ शांति में रहेगा। So Romans chapter 5 verse 1 says रोमियो 5:1 में लिखा है that we have a peace with God through the blood of Jesus Christ. कि परमेश्वर के साथ हमारी शांति है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। This afternoon, इस दोपहर के समय Pastor Joseph पास्टर जोसेफ was sharing, वो बता रहे थे, speak to my people. मेरे लोगों को बोल, Speak to my people. मेरे लोगों को बोल, The words of comfort. सांत्वना के शब्द, Let them know God has made peace with them. कि उन्होंने जानना है कि परमेश्वर ने उनके साथ मेल किया है। Hallelujah. हालेलुया। Speak the words of peace. शांति के शब्द बोलो, Let your people know there is a peace. ते लोग जान सके कि शांति है। Do you have peace with God? क्या आपका परमेश्वर के साथ शांति है? Do you go and stand before Him? क्या आप उसके सामने जाके खड़े रहते हो? Or do you have a fear in your heart? क्या आपके हृदय में भय है? Friends, दोस्तों, this peace is just not the peace between God and you. ये शांति केवल आपके और प्रभु के बीच नहीं है। This peace is also necessary with my brother and my sister. ये मेरे भाई और मेरे बहन के साथ शांति जरूरी है। It will teach you to forgive that brother. उससे आप सीखेंगे कि उस भाई को क्षमा करनी है। It will help you to listen to his heart and his words. उससे आपको सहायता होगी कि उसके शब्द को और उसके हृदय को आप सुने, And because of that, और उसकी के कारण, there will be unity. उसके कारण एकता होगी। And when there is unity, और जहाँ पे एकता है there is a blessing. वहाँ पे आशीष है। In Romans chapter 12 verse 18, रोमियो 12:18, I want you to read that verse. मैं चाहता हूँ कि आप उस वचन को पढ़ें। Romans chapter 12 verse 18. रोमियो 12:18, Romans chapter 12 verse 18. रोमियो 12:18 It says, वहाँ पे लिखा है, if it possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Be in peace with everyone. सभी के साथ मेल मिलाप में रहो। Forgive people. लोगों को क्षमा करे, Listen to people. लोगों की सुने, That's very essential. बेहद जरूरी है। One more peace I personally feel. और एक शांति जो मैं व्यक्तिगत समझता हूँ, We may have peace with my wife. मेरे पत्नी के साथ मेरी शांति हो सकती है, I may have peace with my neighbors. मेरे पड़ोस के साथ मेरी शांति हो सकती है, I may have peace with God. परिवारों के साथ मेरी शांति हो सकती है। But I'll tell you, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, you will be disturbed inside. लेकिन अंदर ही कुछ तो गड़बड़ होगी। You don't have peace with yourself only. खुद के साथ ही आपकी शांति नहीं रहती, You will not forgive yourself. आप खुद को ही क्षमा नहीं करते हो। I have gone through lot many times. मैं सब बहुत सी बातों से गुजरा हूँ। I have made lot of mistakes in my life. मैंने मेरे जीवन में काफी सारी गलतियां की है, Lot many mistakes. काफी सारी गलतियां, And there was a time और एक समय था I was not ready to forgive myself. मैं खुद को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं था। I didn't have peace in my heart. मेरे हृदय में शांति नहीं थी। My brother, my मेरे sister. भाइयों और बहनों, It's very essential, I'll tell you. बहुत जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ, You need to have peace within your heart. आपके हृदय के अंदर शांति होनी चाहिए, You have to come out of that disturbed situation. और उस अस्वस्थ परिस्थिति से आपको बाहर आना है। It is very essential that you need to sacrifice few ये things. बहुत जरूरी है कि कुछ बातों को आप त्याग दो। You need to be humble yourself. आपको खुद को नम्र बनाना है। Lord, प्रभु, I made mistakes. मैंने गलती की In the ministry, सेवकाई में, in so many काफी areas. सारे क्षेत्रों में। There was a time I did not listen to the voice of God and I did something
समय And था कि मैंने प्रभु की आवाज बिना सुने कुछ किया, then I found there is a failure. और फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पे असफलता है, There was no वहाँ पे success. सफलता नहीं मिली, And I blame myself और मैंने खुद को दोष लगाया so much. इतना, And this is so many times had happened. और ये बहुत से बार हुआ। But लेकिन when I went in the presence of God जब मैं प्रभु के सानिध्य में गया, and I received the forgiveness in my heart, उस क्षमा को मैंने दिल में ग्रहण किया, I left that behind. उसे मैंने पीछे छोड़ दिया। I said, I'm giving it up. मैं कहा कि मैं उसे छोड़ रहा The हूँ। moment and day I left it, जिस क्षण और दिन मैंने उसे छोड़ा, I started seeing growth in my life. मैं मेरे जीवन में बढ़ोतरी देखने लगा। But till you don't have peace in your heart, my brother, my कि sister, मेरे भाइयों और बहनों, जब तक आपके दिल में शांति नहीं है, you will not be able to walk in peace with others. आप औरों के साथ शांति में नहीं चल सकते Even हो, not with God. प्रभु के साथ भी नहीं। Jesus, when he was on this earth, यीशु जब इस धरती पे था, he taught in Matthew chapter 5 verse 9. मत्ती 5:9 में उसने सिखाया, He said, blessed are the peacemaker, they will be called as a children of God. उसने कहा कि शांति करने वाले धन्य है, क्योंकि वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। Amen. आमीन। We need to have peace with God. हमें परमेश्वर के साथ शांति रखनी है, We need to have peace with others. हमें औरों के साथ शांति रखनी है, And we need to have peace in our own heart. और हमारे खुद के हृदय में शांति होनी I चाहिए। want to end here, मैं यहाँ पे friends. समाप्त करना चाहता हूँ दोस्तों। One of the things that David says, दाऊद एक बात बताता है, turn, फिरो, repent, मन फिराओ, turn from the evil one. वो बुराई से आपको पीछे I मुड़ना don't है। know what area of your life you should turn. मैं नहीं जानता कि जीवन के किस क्षेत्र में आपको फिरना है। Did you spoke anything wrong about yourself? आपने खुद के विषय में कुछ गलत बोला है, You have to repent. आपको क्षमा, Turn to God. आपको प्रभु की ओर Did you घूमना है। spoke anything about your children? Repent. आपको बच्चे के बारे में आपने कुछ बोला है, आपको Did पश्चाताप you करना spoke है। anything against your family? आपके परिवार Repent. के बारे में आपने कुछ बोला, आपको पश्चाताप करना है। Did you spoke anything against your leadership, pastors? Repent. आपके अगुआ पासवानों के बारे में आपने कुछ बोला है, आपको पश्चाताप करना है। Turn. आपको घूमना है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, decide, आपको निर्णय लेना है I will do good. कि मैं भलाई करूंगा। Christian life is just not repentance. मसीह जीवन केवल मन फिराना नहीं है, Christian calling is doing good things in your life. मसीह बुलाहट है कि अपने जीवन में हम भलाई करें। Third thing, तीसरी बात, have peace with God. प्रभु के साथ शांति रखे, A reconciliation. एक पुनर्स्थापना, मेल मिलाप, A reconciliation with God, मेल मिलाप परमेश्वर के साथ, with people, लोगों के साथ and with yourself. और खुद के साथ। Let's close our eyes for a minute. कुछ एक मिनट के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे। Allow the Holy Spirit to speak to your life. पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि आपके जीवन के साथ वो बातें करे। If you have done something wrong, अगर आपने कुछ गलत किया है, why don't you repent for that? उसके लिए आप मन क्यों नहीं फिराते आज? Just say, Lord, प्रभु को सिर्फ कहे, प्रभु I turn to you. कि मैं तेरी ओर मुड़ता हूँ, Forgive me, Father. मुझे क्षमा कर पिता। I bring my heart. मैं मेरे हृदय को लाता हूँ। Repentance is just not outward. मन फिराना केवल बाहर से नहीं है, It is from your inward heart. वो आपके अंदर से, हृदय से है। Your heart. आपके हृदय से Turn to God. प्रभु ईश्वर के पास मुड़े, Give your heart in the hand of God. अपने हृदय को प्रभु के हाथ में दे, And He will take it. और वो उसे लेगा। He will cleanse by His blood. उसके लहू से उसे वो साफ He will करेगा, wash you by His blood. अपने लहू से वो तुम्हें धो देगा। Today, आज decide, निर्णय करे, I will do good. मैं भलाई ही करूंगा, And you will see the blessings of God flowing in your life. और अब देखोगे प्रभु की आशीष आपके जीवन में बहती है। Decide, चुनाव करे, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I will be a peacemaker मैं मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति बनूंगा, in my community, मेरे समाज में, in my family. मेरे परिवार में। If is anything between you and your spouse, क्या कुछ आपके और आपके साथीदार के बीच है? is there any anger, any fight, कुछ क्रोध है या कुछ लड़ाई झगड़ा है? why don't you take first step and make peace with that person? क्यों ना पहला कदम उठाकर उस व्यक्ति के साथ आप मेल मिलाप करें। Let others see Christ in you. औरों को आप में मसीह दिखने दो। Christ is a peacemaker. मसीह मेल मिलाप करने वाला है। My brother, my sister. मेरे भाइयों और बहनों, Maybe you have problem with your brothers, your relatives, whosoever it may be. शायद आपके भाइयों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ आपकी समस्या हो। This is a time to repent. ये समय है कि पश्चाताप करे। Holy Spirit, पवित्र come. आत्मा प्रभु,
Take over our lives. हमारे जीवन का तू ताबा ले। Father, we surrender ourselves to you. पिता हम खुद को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। Lord, thank you for your word. प्रभु धन्यवाद तेरे वचन के लिए। Thank you for this great psalms that you have spoken to our life. धन्यवाद इस महान भजन से तूने हमारे जीवन में बात की है। Help us, O Father, हमें सहायता कर पिता that we may walk in these truths. कि हम तेरे सत्य में चले, That we will repent from every evil life in every evil thing in our life. कि हमारे जीवन की सारी बुराई से आज हम मन फिराए। We will commit ourselves to do good. हम अच्छा करने के लिए खुद को समर्पित करते We हैं will be the peacemaker. और हम मेल मिलाप करने वाले बनेंगे। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन।